हाँ जी, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नई वीडियो, नई बात, नई चीजों के साथ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। वहां पे हमने अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम जनरल एंट्री की बात करेंगे कि सर अगर एप्रोप्रिएशन से रिगार्डिंग हमें जनरल एंट्रीज करनी है तो हम कैसे कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको याद होगा तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब बनाया था तो पहली आइटम जो पोस्ट की थी वो था मेरा प्रॉफिट, जो कहां से आया था? पीएनएल से। तो उसकी जनरल एंट्री आइए देखते हैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का भी नेचर वही है जो पीएनएल अकाउंट का है, वही नॉमिनल अकाउंट। सो ऑब्वियसली वो अकाउंट इंक्रीज कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। सो पीएनएल डेबिट हो जाएगा उस केस में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए सर डन, ये तो समझ आ गई। आगे क्या करना है? अब आप एक बात बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने सैलरी दी थी, बोनस दिया था, कमीशन दिया था, आईओसी दिया था ना, ये सारे आइटम। सर वो वही कोड, वही ना, कौन सा? एसबीआई पे सीआईडी की रेट। तो वही सैलरी, बोनस, कमीशन और आईओसी, सबका नेचर सेम है, सबकी एक ही एंट्री से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एक एंट्री में चारों आइटम कैसे कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स को ये सारी चीजें अलाउ करनी है। तो अलाउ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलाउइंग की एंट्री क्या होगी हमारी? ठीक है, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन। ठीक है, ये पार्टनर्स के पास जा रहा है तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, प्लस एज अ फर्म मेरी लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। तो एंट्री क्या हो गई मेरी? आईओसी अकाउंट डेबिट, या सैलरी अकाउंट डेबिट, या बोनस अकाउंट डेबिट, या कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी है एज द केस में भी जिसकी भी आप बात कर रहे हो ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। चलिए सर आगे इसके अलावा भी कोई एंट्री होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। सर अगर अब इस अकाउंट को क्लोज करने की बात कर रहे हैं, क्लोजर की भी तो बात करेंगे ना, तो क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? यार क्लोज कहां हो रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही तो डाल रहे हो ना आइटम्स को आप, तो वहीं पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी मेरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन। एसबीसी मैंने उसी के लिए लिखा है, सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट क्लोज। सर एक बात बताओ, उसके क्रेडिट साइड में एक आइटम हो रहा था क्या? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वो तो हमें चार्ज करना पड़ेगा ना, किससे? ऑब्वियसली पार्टनर से। तो वो पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो क्या एंट्री पास करनी है? पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमने कहां से चार्ज किया? पार्टनर की कैपिटल से चार्ज किया। क्या सर इस अकाउंट को भी क्लोज करना है? हाँ जी बिल्कुल करना है, कर देते हैं। क्लोजर की बात करते हैं तो आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर डाला तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में है ना, क्लोज करने के लिए। हाँ जी, आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं, यार पार्टनर्स ने डिसाइड किया था, याद करो पिछली क्लास में ही तो किया था डिसाइड, यार हम रिजर्व बना के चलेंगे। रिजर्व क्यों बनाना है? कल को कोई भी प्रॉब्लम आ गई, पैसे की जरूरत है, पहले से ही सारा प्रॉफिट घर नहीं लेके जाते, कुछ पैसा रिजर्व में डाल देते हैं। अब जब रिजर्व में डालना ही है तो रिजर्व में डाल दो। कहां से डाल रहे थे हम? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। आई बात समझ में? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एसबीआई पे सीआईडी की रेट पूरी हो गई है, बट एक लास्ट आइटम शायद बाकी हो, आप याद करके देखो। अब हमारा जो बच गया वो रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको भी तो हमें पार्टनर्स को देना ही है ना, उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में। देखिए हम नेचर की बात जब करेंगे तो नेचर में हमें यह देखना है कि कैपिटल का नेचर क्या है, वो क्या है वो देखेंगे। इसलिए कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट यूज होते हैं। एज द केस में भी वो नेचर पे डिपेंड करता है, तो हम लेटर स्टेजेस में उसको देखने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना समझ रहे हो कि या तो कैपिटल में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वो आने वाली क्लास में आपके लिए हम पेश करेंगे। चलिए बात करते हैं यार ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है उसको हमें पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करके ही देना है। उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, अपने लिए लायबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कैपिटल या करंट वो जो भी केस होगा वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये थे हमारी जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले प्रॉफिट पीएनएल का ट्रांसफर किया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, फिर आईओसी, आईओडी इनके ट्रीटमेंट किए, सैलरी, बोनस, कमीशन के ट्रीटमेंट किए, लास्ट में रिजर्व में डाला एंड प्रॉफिट बचा हुआ पार्टनर को दे दिया। यही सारी आइटम्स थी। क्यों? क्योंकि आइटम्स ही तो यही है। हमने आपको यही तो बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, इससे ज्यादा आइटम नहीं है। चाहे सीबीएसई खुदा के कहते भैया डाल के दिखाओ, तो भी हम नहीं करेंगे, मतलब ही नहीं। ठीक है, चलिए यहां तो कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। आई होप नहीं होगी ना, मुझे पता है। चलिए कीजिए फिर एंजॉय, आगे मिलते हैं आपसे।